मौदू गरबत, सब्र और रमज़ान के दौरान प्रासरार दावत। मंजर शहर के किनारे एक छोटी पुरानी मस्जिद। टूटे दीवारें, पिलास्टर झड़ रहा है। नरम सुनहरी गुरूब आफताब की रोशनी। एक बुजुर्ग इमाम सादा सफेद कपड़ों में आहिस्ता चल रहे हैं, चेहरा धुंधला और वाज़ेह नहीं। कट एक छोटे मिट्टी के घर के अंदर। खुली भट्टी और खाली पतीली। एक जवान लड़की खामोशी से रो रही है, चेहरा धुंधला। तेल की लीमप की रोशनी झलक रही है। जज्बाती रमजान माहौल। इफ्तार उनका मंजर। मिट्टी का पानी का बर्तन और खुश्क रोटी। खानदान फर्श पर बैठा, सबके चेहरे धुंधले। नरम सुनहरी रोशनी टूटे हुए खिड़की से दाखिल होती है। कैमरा आहिस्ता हरकत करता है। रात को पुराने लकड़ी के दरवाजे पर अचानक जोरदार दस्तक। लालटीन की रोशनी झलक रही है। एक लंबा प्रासरार आदमी सफेद लबास में खड़ा, चेहरा धुंधला मगर नर्म रोशनी में चमक रहा। क्लोज अप। मखमली थैली खुलती है। कदीम सोने के सिक्के चमक रहे हैं, सोने की रोशनी। मिहराब की तरफ जाने वाली प्रासरार गाड़ी बाहर। धंड, चांदनी, पहाड़ की छाया। कारवेज सहरा में चांदनी रात में सफर करती है। जादवी माहौल। पहाड़ों के दरमियान छिपी वादी में पहुंचना। सफेद संगमरमर की इमारतें, रोशन लालटीनें। अजीम मस्जिद के अंदर इमाम तरावेह पढ़ने के लिए खड़ा। सीनकड़ों मर्द सफेद लबास में खड़े, सबके चेहरे धुंधले, रूहानी ताकतौर माहौल। अजीम मस्जिद के अंदर रात में इमाम तरावेह पढ़ा रहे हैं, चेहरा धुंधला। सफेद लिबास में सैकड़ों नमाजी कतारों में खड़े हैं, मुकम्मल खामोश। सहरी का मंजर। जादवी फल और पकवान नर्म सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं। सरखन्नार, चांदी जैसे चावल क्रिस्टल के प्याले। जादवी बाजार, खामोश, पुरामन। बच्चे या जानवर नहीं, सबके चेहरे धुंधले। नरम धंध। अमामा कुरान इनकी तलावत करते हैं। नर्म रूहानी रोशनी उनके गर्द। हल्की धंध। आवाज ऐसी जैसे कोई उसे फजा में रोक रहा हो। सजदे का मंजर। सैकड़ों लोग, आसमानी रोशनी ऊपर से। अमाम को ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर खड़े हों। चांद रात। इमाम और सफेद लिबास में आदमी के दरमियान जज्बाती अलवदा, चेहरे धुंधले। सोने की थैली और तहाइफ देने का मंजर। नरम सुनहरी रोशनी, प्रासरार माहौल। इमाम अबुल्लाह एक बार फिर इस वीरान जगह पर पहुंचे जहां चंद दिन पहले जुज़करन ने उन्हें लेकर आया था। वो जगह जो पहले एक खूबसूरत वादी और सफेद संगमरमर की इमारतों से भरी हुई थी, आज सिर्फ खशक रीत, टौटी कब्रें और बखरे हुए पत्थरों से भरी हुई नजर आई। हवा में धूल और रीत का जादुई सा असर था और इमाम के कदम रख गए। वो घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथ जमीन पर रखते हुए अल्लाह से मदद मांगने लगे। या अल्लाह, ये क्या मंजर है? क्या मैं किसी जादू में मुब्तला था? क्या ये सब ख्वाब था या हकीकत? उनके दिल में हैरत और खौफ की लहर दौड़ गई। उनकी रूह में एक खालीपन था, मगर ईमान ने उन्हें सब्र की ताकत दी। इमाम अपने हाथ देखते, सोचते, क्या ये वही हाथ हैं जिन्होंने कुरान की तलावत की, जिन्होंने उन बेशुमार लोगों के दिलों को छुआ, जिनके लिए मैंने सदका और खैरात दी? उनके आंखों से खामोशी के साथ आंसू बहने लगे। चंद दिन उसी सोच और हैरत में गुजर गए। इमाम खाने और पानी के बारे में भूल गए। दिल और दिमाग में सिर्फ सवालात की तूफान थी। हर लम्हा वही यादें ज़हन में आ रही थीं। वो सफ़ेद लिबास में आदमी, वो जादवी बग्घी, वो सुनहरी रोशनी, वो बेमिसाल खाने और फल। इमाम दिल में सोचने लगे कि क्या ये सब हकीकत थी या किसी जादू का असर था। एक शाम, जब सूरज गुरूब हो रहा था और फजा में उदासी छाई हुई थी, अचानक दरवाजे पर वही जानी पहचानी दस्तक हुई। इमाम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ लरुजते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और सामने वही लंबा, सफेद लबास में मलबूस शख्स खड़ा था, जिसे वो जुज़करन कहते थे। इमाम पीछे हटे, हैरान और खौफजदा, और बोले, तुम कौन हो? मैं वहां गया था, वहां तो कुछ भी नहीं था। जुज़करन ने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खौफजदा न हूं इमाम साहब, मैं वही हूं जिसके पीछे आपने पूरा रमजान गुजारा। हमें मालूम हुआ कि आप हमारी हकीकत जानने के लिए बयाबान तक गए और परेशान हुए, तो हमारा फर्ज था कि मैं आपको सच बताऊं। जुज़करन ने आगे बताया कि वो और उनका कुबैला जनात के हैं, जो हजारों साल से उस वादी में रहते हैं। वो भी मुसलमान हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। वो लोग बरसों से एक ऐसे ईमानदार और सब्र करने वाले इंसान की तलाश में थे
जिसकी खैरात और ईमान उनके दिलों में रोशनी पैदा करे। इमाम अबू अल्लाह की गुर्बत, सब्र और ईमान ने उन्हें मुंतखब किया था, इसीलिए अल्लाह के हुक्म से वो उनकी खिदमत के लिए आए और दुनियावी आसाइशें दें, मगर ये सब मोहब्बत और ईमान की बुनियाद पर था, न कि सौद या सौदा। इमाम ने हैरत के साथ पूछा, तो ये सब कुछ हकीकत है? वो सोने की अशरफियां, खजाने, वो जादवी खाने सब वाकई मेरे लिए हैं? जुस्करन ने जवाब दिया, हाँ इमाम साहब, ये सब हमारी कबीले के सदियों से जमा शिदा खजाने हैं जो अब आपकी मिल्कियत हैं। आपने हमें कुरान सुनाया, हमने आपको दुनियावी आसाइशें दें, ये सब अल्लाह की मोहब्बत और इम्तिहान की कबूलियत का इनाम है। जुस्करन ने वादा किया कि हर साल रमज़ान में वो इमाम अबू अल्लाह को लेकर आएंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इमाम अबू अल्लाह की गरबत और आजमाइश खत्म हो गई और उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। शहर में उन्होंने कारोबार शुरू किया जिसमें अल्लाह की बरकत से तरक्की हुई। वो शहर के अमीर और कामयाब ताजिरों में शामिल हो गए। उनकी बेटियों की शादी ऐली घरानों में हुई और हर साल जब रमजान का चांद नजर आता, इमाम अपनी बस्ती से गायब हो जाते और एक माह बाद वापस आते। लोग समझते कि इमाम एतिकाफ में बैठे हैं, मगर हकीकत ये थी कि वो जन्नत की उस छिपी हुई बस्ती में जाकर कुरान की खुशबू फैलाते और रूहानी सुकून हासिल करते। वो हर साल वहां जाकर अपने दिल और रूह को ताज़ा करते और वापस आकर अपने घर वालों के लिए खुशियां ले आते। इमाम अबुल्लाह की जिंदगी बदल गई, मगर दिल में हमेशा वो सवाल रहता कि वो वादी कहाँ थी। नक्शा में नहीं, न किसी ने कभी उसका जिक्र किया, और वहां की हकीकत सिर्फ अल्लाह और जुस्करन जानते थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान सब्र और तकव्वी के रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताली ऐसे इनामात देता है जो इंसानी समझ से बालातर होते हैं। इमाम अबूल्लाह की गुर्बत और आजमाइश और जन्नत की मोहब्बत उनका इनाम और अल्लाह की अनायत थी। हर रमज़ान जब इमाम अपनी बस्ती से गायब होते, लोग सोचते कि वो इबादत में हैं, मगर हकीकत में वो एक जादुई और रूहानी दुनिया में जाकर अल्लाह की इबादत और कुरान की खुशबू फैलाते। ये उनका राज, उनकी इबादत और उनका इनाम था।